दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में किसी तत्व के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी तत्व के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, और उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, आज वो निकालना सीखेंगे। आइए सीखते हैं। बहुत गौर से देखिएगा, ये बीच की कड़ी है। अभी जब मैं रसायन विज्ञान और पढ़ाऊंगा तो और दिखाऊंगा। पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखें। किसी तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना। किसी तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। चलिए आइए निकालते हैं। मान लीजिए कोई एक तत्व ले लीजिए, सोडियम। क्या ले लिया बच्चों? सोडियम। कोई एक तत्व मैंने क्या ले लिया? सोडियम। इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? 11, और इसका परमाणु भार होता है 23। आप जानते हैं सभी लोग। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 11, और उसका परमाणु भार क्या होता है? 23। ये है परमाणु क्रमांक। ये क्या है? परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक को दिखाते हैं जेड से। परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं बच्चों? जेड से। जेड का मान क्या दे दिया है? 11। और ये ऊपर जो है उसे कहते हैं परमाणु भार। क्या कहते हैं? परमाणु भार। और उसे कहते हैं द्रव्यमान संख्या। और उसे क्या कहते हैं? एक और नाम है उसका, द्रव्यमान संख्या। उसका एक और नाम है द्रव्यमान संख्या। उसे हम दिखाते हैं आपको, उसे हम दिखाते हैं ए से। किससे दिखाते हैं बच्चों? ए से। और इसका मान किसके बराबर है? 23 के बराबर है। ठीक है। परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हैं और परमाणु भार को किससे दिखाते हैं? हाँ, किसी तत्व के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ज्ञात करना। ये जो नंबर होता है, देखिए कोई भी तत्व है, आप जब तक परमाणु क्रमांक और परमाणु भार नहीं याद रखेंगे तब तक आप न तो इलेक्ट्रॉन बता पाएंगे, न तो प्रोटॉन बता पाएंगे, न तो न्यूट्रॉन बता पाएंगे। अगर जब तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताना है तो उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। तो बच्चों परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? जेड से। परमाणु भार को किससे दिखाते हैं? ए से। तो अपना फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है वो जानिए। जेड बराबर ई और ई बराबर पी। जहाँ जेड क्या है? जहाँ जेड परमाणु क्रमांक है। जेड क्या बच्चों? परमाणु क्रमांक है, जिसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहते हैं। परमाणु क्रमांक को किससे दिखाते हैं? जेड से। ई क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन है। पी क्या है? प्रोटॉन है। पी क्या है? प्रोटॉन है। और न्यूट्रॉन को किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। तो उसका भी फार्मूला लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। छोटे छोटे अणु होते हैं, अणु से परमाणु बनते हैं, परमाणुओं से फिर तत्वों का निर्माण होता है, तत्व से यौगिक बनते हैं। तो वो सब अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने न्यूट्रॉन हैं। तो पहला फार्मूला क्या हो गया बच्चों? जेड बराबर ई, आई बराबर पी। ये पहला फार्मूला हो गया। अब आपका दूसरा फार्मूला क्या आता है? न्यूट्रॉन निकालने का। न्यूट्रॉन बराबर होता है ए माइनस जेड, या जेड घटाओ चाहे ई घटाओ चाहे पी घटाओ, पूरा फार्मूला वही है। न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या होगा बच्चों? ए माइनस जेड, या फिर ए माइनस ई, या फिर ए माइनस पी। तीनों में से कोई। क्यों? क्योंकि जेड का मान ई के बराबर और ई का मान पी के बराबर है। तो चाहे जेड घटाओ, चाहे ई घटाओ, चाहे पी घटाओ, बात एक ही है। तो इसको समझ लीजिएगा। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना पड़ेगा। परमाणु भार, एटॉमिक मास कहते हैं इसे। एटॉमिक मास में से हमें परमाणु क्रमांक घटाना पड़ेगा। परमाणु क्रमांक, यही होता है फार्मूला बच्चों। चाहे परमाणु क्रमांक को घटाइए, चाहे इलेक्ट्रॉन को घटाइए, और चाहे प्रोटॉन को घटाइए। आइए समझते हैं। तो अब इस पे सवाल समझ लेते हैं एक दो ठो। पहला फार्मूला क्या था बच्चों? जेड बराबर ई बराबर पी।
पहला फार्मूला क्या है, Z बराबर E बराबर P। दूसरा फार्मूला क्या है, N बराबर A माइनस जेड, A माइनस E और A माइनस P। बस दो ही फार्मूले होते हैं। और इस फार्मूले पे आइए हम लोग थोड़ा सवालों को लगाते हैं, एक आध दो किसी तत्व के नाभिक के अंदर बात करते हैं। जैसे हमने लिखा था सोडियम का परमाणु क्रमांक बच्चा होता है 11, परमाणु भार होता है 23। तो Z का मान कितना हो गया, Z का मान 11। तो जब Z का मान 11 हो गया तो E का मान कितना होगा, E का भी मान 11 होगा, P का भी मान क्या होगा, 11 होगा, क्योंकि Z बराबर E बराबर P, ये सूत्र है। Z बराबर E बराबर P। तो जितना Z होगा उतना E होगा, उतना P होगा। Z का मान जितना रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। आगे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस होता है Z। क्या होता है, A माइनस Z। चलिए A माइनस Z, तो A का मान कितना दिया 23 और Z का मान 11। 23 में से 11 घटा देंगे तो 12। तो उसके नाभिक के अंदर, सोडियम के नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन, 11, कितने न्यूट्रॉन, 12। तो सोडियम के बारे में बात करते हैं। 11 23 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1 होता है। क्या होता है, 2 8 1। 3 कक्षाएं बनेंगी, ये हो गया नाभिक, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। 3 कक्षाएं बन जाएंगी। कितनी कक्षाएं बना दिया, 3 कक्षा। अब इसके नाभिक में कौन होता है, प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई, 11। न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई, 12। प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना अगले वीडियो में बताएंगे, समझिएगा। पहले कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे दिखा दीजिए, एक यहाँ पे दिखा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर दिखा दीजिए, 2 नीचे दिखा दीजिए, 4 और यहाँ पे 5 6 और यहाँ पे 7 8 और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये उसका स्ट्रक्चर होता है सोडियम का। प्रोटॉनों की संख्या 11, न्यूट्रॉनों की संख्या 12। और इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, और एक आध तत्वों का निकाल लेते हैं, एक आध तत्वों का और निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए, अब जैसे हमें दे दिया गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16। तो Z का मान कितना होगा, 8। तो E का भी मान 8 होगा, P का भी मान 8 होगा। P का मान कितना होगा, 8 होगा। और न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z। तो A का मान 16 माइनस 8 कर देंगे तो 8। न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई 8। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। और ऑक्सीजन 8 के बारे में जान लीजिएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 6। तो 2 कक्षाएं बनेंगी, ये हो गया नाभिक, ये हो गई पहली कक्षा और ये हो गई दूसरी कक्षा। नाभिक के अंदर कौन कौन होते हैं बच्चों, नाभिक के अंदर खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉनों की संख्या देख के बताइए ऊपर से, प्रोटॉनों की संख्या 8, न्यूट्रॉनों की संख्या देख के बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी हो गई 8। और इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर दिखा दीजिए और एक यहाँ दिखा दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक इधर दिखा दीजिए 6। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गए 8। इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाए होते हैं। जितने Z होते हैं उतने E उतने P होते हैं। तो ऐसे ही सभी तत्वों का कोई भी तत्व दे दिया, कोई भी तत्व दे दे, किसी भी तत्व के अंदर कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, अब आप लोग निकालेंगे ना। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आ गया होगा अच्छे से। 1 से कम 30 तक के सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल के दिखाइए। 1 से 30 तक के तत्व के 1 से 30 तक के तत्व 1 से 30 तक के तत्वों के अंदर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1 से 30 तक के तत्वों के अंदर के सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालिए और निकाल करके प्रैक्टिस कर डालिए। नाभिक के अंदर किसको किसको रखना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत।